इस वीडियो में हम एंटिटी फ्रेमवर्क कोर में कोड फर्स्ट अप्रोच का प्रयोग करके CRUD ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं। ये हमारा 2019 विजुअल स्टूडियो है। इसमें हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। क्लियर करके यहाँ पे C# और यहाँ पे विंडोज और यहाँ पे वेब एप्लीकेशन को चूज करेंगे। यहाँ पे आ गया है बहुत टेम्पलेट, तो हम यहाँ इस पे हम चूज करेंगे ASP.NET कोर वेब ऐप मॉडल व्यू कंट्रोलर। क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट का नाम रख देंगे CRUD एप्लीकेशन और यहाँ पे टिक रहने देंगे ताकि सॉल्यूशन का नाम हमारा सेम ही हो। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे कॉन्फ़िगर HTTPS रहने देंगे, ऑथेंटिकेशन नन रहने देंगे। क्रिएट करेंगे और यहाँ पे वर्जन 3.1 लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे परफॉर्म करेंगे। तो हमारा ये प्रोजेक्ट का ओवरव्यू बन के तैयार हो गया। मॉडल व्यू कंट्रोलर, रूट फाइल, प्रॉपर्टीज, डिपेंडेंट, जो भी पैकेज हम इंस्टॉल करेंगे डिपेंडेंसीज में हमारी आएगी। और प्रॉपर्टीज में लॉन्च सेटिंग दी हुई है। रूट में हमारी सारी लाइब्रेरीज होती हैं, CSS, जावास्क्रिप्ट। कंट्रोलर में हम तो CRUD ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज बनाते हैं। एक क्लास बना लेंगे एम्प्लॉय के नाम से, एम्प्लॉय। अब इसमें हम प्रॉपर्टी सेट कर देंगे। प्रॉपर्टी सेट करने का शॉर्टकट तरीका है PROP लिख के डबल टैप इंट, इसको हम ID और ID को हम प्राइमरी की बना देंगे KEY की लिख के, और इसको हम कंट्रोल डॉट करके इसकी नेम स्पेस को इंपोर्ट करा देंगे। ये यूजिंग सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन में हमारी की एट्रीब्यूट होता है। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी हम बनाएंगे स्ट्रिंग, और ये नेम कंट्रोल D करके कॉपी करेंगे। और तीसरी प्रॉपर्टी हम बनाएंगे, चौथी प्रॉपर्टी हम बना देंगे स्टेट, पांचवी प्रॉपर्टी हम बना देंगे सैलरी, डेसिमल में सैलरी। इन्हीं 5 प्रॉपर्टी के साथ हम CRUD ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। तो हमने क्या किया, एक मॉडल में एम्प्लॉय क्लास की प्रॉपर्टी को सेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम चलते हैं एक ब्लैंक डाटाबेस बनाएंगे। ब्लैंक डाटाबेस बनाने के लिए अगर यहाँ पे सर्वर एक्सप्लोरर शो नहीं हो रहा है तो हम व्यू पे जाएंगे, व्यू पे सर्वर एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद डेटा कनेक्शन पे राइट क्लिक करके ऐड कनेक्शन करेंगे और हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन से अपने सर्वर को चूज कर लेंगे। हमारा सर्वर का नाम शो होने लगेगा। इस पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा। तो हमने अपने सर्वर को चूज कर लिया और इसको हम विंडो ऑथेंटिकेशन पे ही रहने देंगे। अपने डाटाबेस का नाम लिखेंगे एम्प्लॉय DB, ये हम कुछ भी रख सकते हैं, हमारे ऊपर है। ओके करेंगे। अब ये परमिशन मांगेगा द डाटाबेस एम्प्लॉय DB डज नॉट एग्जिस्ट और यू डू नॉट हैव परमिशन टू सी इट, वुड यू लाइक टू अटेम्प्ट टू क्रिएट इट। इस पे हम यस कर देंगे। हमारा ब्लैंक डाटाबेस बन के तैयार हो गया। एम्प्लॉय DB के नाम से हमने डाटाबेस बनाया था। एम्प्लॉय DB हमारा ये रहा, डेटाबेस बन चुका है। अभी इसमें कोई टेबल नहीं है, ये हमारा ब्लैंक डाटाबेस है। तो हम इसके लिए जाएंगे, इस पे राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज को कॉपी करेंगे, कंट्रोल A कंट्रोल C, और उसको हम ऐप सेटिंग डॉट जेसन में कनेक्शन स्ट्रिंग में डाल देंगे। तो हम इस कनेक्शन का एक नाम दे देंगे डिफॉल्ट कनेक्शन, कुछ भी रख सकते हैं हम। उसके बाद इसको कॉलन लगा के डबल कोट में कंट्रोल V। ये हमारा कहाँ से आया, सर्वर पे। इस पे हमने जो ब्लैंक डेटाबेस बनाया है उसकी प्रॉपर्टीज पे गए, कनेक्शन स्ट्रिंग और कंट्रोल A कंट्रोल C, और इसी को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हमने ऐप सेटिंग डॉट जेसन में इस कनेक्शन को प्रोवाइड कर दिया और हम इसको डिफॉल्ट कनेक्शन के नाम से एक्सेस करेंगे। उसके बाद हम
इसको सेव कर देंगे। उसके बाद हम टूल पैकेज इंस्टॉल करेंगे, 3 पैकेज, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, दूसरा एसक्यूएल और तीसरा टूल्स। तो हम जाएंगे न्यूगेट पैकेज मैनेजर पे, मैनेज न्यूगेट पैकेज फॉर सॉल्यूशन, यहाँ पे जाएंगे और ब्राउज पे जाके कोर, देखिए माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क डॉट कोर, इसको हम चूज करेंगे। हम इस पे सिलेक्ट करके अपने प्रोजेक्ट पे, और यहाँ पे वर्जन पे जाएंगे। वर्जन हम इंस्टॉल करेंगे 5.5, जो लेटेस्ट चलता है उससे एक कम। हमारा लॉन्ग टर्म सपोर्ट 5 चल रहा है इस समय, मतलब एक वर्जन पीछे। तो हम 5.5 को इंस्टॉल करेंगे, परमिशन दे देंगे, यह इंस्टॉल हो चुका है। दूसरा पैकेज को इंस्टॉल करेंगे, टूल्स, ये रहा माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट टूल्स, दूसरा पैकेज हम इंस्टॉल करेंगे। दूसरा पैकेज इंस्टॉल करते समय ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी हमने कोर का पैकेज इंस्टॉल किया है, कोर का हमने कितना, कौन सा पैकेज इंस्टॉल किया है, तो हम इस पे जाके डिपेंडेंसीज पे और यहाँ पैकेज पे देख सकते हैं हमने कोर का 5.0.5 वर्जन इंस्टॉल किया है। तो हम क्या करेंगे, जब भी टूल्स और एसक्यूएल को हम इंस्टॉल करेंगे तो उससे डाउनग्रेड वर्जन ही इंस्टॉल करेंगे, यानी हम 5.4, 5.3, 5.2 ही इंस्टॉल करेंगे, ताकि वर्जन का कोई इशू न आए। तो ये हमारा टूल्स भी इंस्टॉल हो गया। अब हम करेंगे एसक्यूएल, एसक्यूएल को इंस्टॉल करेंगे। ये हमारा रहा माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट एसक्यूएल सर्वर। इसको भी हम या तो 5.4 रख सकते हैं या फिर उससे डाउनग्रेड रख सकते हैं, तो हमने 5.4 ही रहने दिया। इंस्टॉल करेंगे, तीनों पैकेज हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं और हम यहाँ से इसको काट देंगे। अब यहाँ पे हमें तीनों पैकेज दिखाई दे रहे हैं, 5.05, 5.0.4 और 5.0.4। हमारा कोर है 5.0.5 और इससे डाउनग्रेड दोनों वर्जन है। तो हमने डिपेंडेंसीज पैकेज इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद हम चलते हैं startup.cs में। startup.cs में हम सर्विस में सर्विसेज, तो हम यहाँ पे सर्विसेज डॉट एड डीबी कॉन्टेक्स्ट, एड डीबी कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद हम यहाँ पे एक चीज और करनी है, हम भूल गए, सॉरी, एक फोल्डर बना लेंगे डाटा के नाम से, डेटा के नाम से। इसमें हम एक क्लास बनाएंगे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, एक क्लास बनाएंगे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, एक क्लास बनाएंगे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट। इसमें हम क्या करेंगे, डीबी कॉन्टेक्स्ट को इनहेरिट कराएंगे। डीबी कॉन्टेक्स्ट इसके नेम स्पेस को इंपोर्ट कराएंगे। ये यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर में मिलती है। ये हमारे क्या करेगी, इस क्लास के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि ये हमारे डेटाबेस को रीड एंड राइट करने की कैपेबिलिटी है इस क्लास के अंदर, जो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के अंदर मिलता है। तो अब हम क्या करेंगे, पब्लिक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, इसको हम बेस क्लास से इनहेरिट करा देंगे, बेस क्लास से इनहेरिट करा दिया। और तो हम इसमें डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन, इसमें हम पास करा देंगे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन, और यहाँ पे हम दे देंगे। और उसके नीचे जितनी भी हमने मॉडल बनाई है उसको टेबल जनरेट कराने के लिए हम यहाँ पे सेट करते हैं पब्लिक डीबी सेट। हमारे मॉडल का क्या नाम है, हमारे मॉडल का नाम है एम्प्लॉय। अब उसके नेम स्पेस को इंपोर्ट कराना पड़ेगा क्योंकि हमने उसे दूसरे फोल्डर में बनाया है। तो हमें यहाँ पे ये हमारा मैप कराना पड़ता है कि हमारा ये फोल्डर है कहाँ, एम्प्लॉय क्लास। तो देखिए CRUD ऑपरेशन के अंदर मॉडल फोल्डर के अंदर ये एम्प्लॉय नाम की क्लास बनी हुई है। तो हम यहाँ पे कंट्रोल डॉट करेंगे तो ये एम्प्लॉय यूजिंग CRUD एप्लीकेशन डॉट मॉडल्स, यानी हम हमारी एम्प्लॉय क्लास कहाँ है, मॉडल के अंदर है। तो हम इसके नेम स्पेस को इंपोर्ट करा देंगे। और अब हम किस नाम से टेबल जनरेट करना चाहते हैं, तो एम्प्लॉइज, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको हम परमिशन दे देंगे गेट सेट की हमने परमिशन दे दी। अब
अब इसके बाद हम चलेंगे स्टार्टअप डॉट सी एस में। स्टार्टअप डॉट सी एस में सर्विसेज सर्विसेज डॉट एड डीबी कॉन्टेक्स्ट, एड डीबी कॉन्टेक्स्ट, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, उसके नेम स्पेस को इंपोर्ट कराएंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन बराबर लैम्डा एक्सप्रेशन, उसके बाद कोमा लगाएंगे। उसके बाद नीचे ऑप्शन डॉट यूज एसक्यूएल सर्वर, इसके नेम स्पेस को इंपोर्ट कराएंगे। ये जो माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क डॉट कोर के अंदर मिलता है। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, इसके अंदर पैरेंथेसिस लगाएंगे। और हमने जो कनेक्शन का नाम दिया था ऐप सेटिंग डॉट जेसन में, इसको कंट्रोल सी से कॉपी करें और हम ले जाके स्टार्टअप डॉट सी एस में पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा देंगे। हमने क्या क्या काम किया, हमने सबसे पहले मॉडल बनाया। मॉडल बनाने के बाद पैकेज इंस्टॉल किया, तीन पैकेज को इंस्टॉल किया। एंटिटी फ्रेमवर्क, कोर, एसक्यूएल सर्वर और टूल्स। इसको करने के बाद हमने एक डेटा फोल्डर बनाया, उसके अंदर क्लास बनाई एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, उसके अंदर हमने टेबल को सेट कर दिया। इसी नाम से हमारा टेबल जनरेट होगा। और डेटाबेस डीबी कॉन्टेक्स्ट को हमने यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया। उसके बाद हम स्टार्टअप डॉट सी एस में गए और उसमें हमने अपनी सारी इंफॉर्मेशन सर्विसेज को ऐड करा दी। सर्विसेज डॉट एड डीबी कॉन्टेक्ट, एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट, ऑप्शन लैम्डा एक्सप्रेशन, ऑप्शन डॉट यूज एसक्यूएल सर्वर, कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, डिफॉल्ट कनेक्शन हमने प्रोवाइड करा दिया कनेक्शन को। उसके बाद हम माइग्रेशन करने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब चलेंगे टूल्स पे, न्यूगेट पैकेज मैनेजर कंसोल। अब हम यहाँ पे माइग्रेशन करने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब हमारा सबसे पहले कमांड होगा इनेबल माइग्रेशन, इसको चलाते हैं। इनेबल माइग्रेशन इज ऑब्सोल्यूट, यूज एड माइग्रेशन टू स्टार्ट यूजिंग माइग्रेशंस। अब दूसरा कमांड होगा एड माइग्रेशन फर्स्ट, नाम दे सकते हैं M1 M2 या फर्स्ट। अगर कोई एरर होगी तो ये हमारा माइग्रेशन परफॉर्म नहीं हो पाएगा, अगर एरर नहीं होगी तो माइग्रेशन चल जाएगा। बिल्ड स्टार्ट हो चुका है, बिल्ड सक्सीडेड। अब यहाँ पे देखिए हमारा माइग्रेशन हो चुका है और माइग्रेशन नाम का ये फोल्डर बन चुका है, यानी हमारा माइग्रेशन हो गया। इसने क्या किया कि जो भी हमने मॉडल बनाया था उसको डेटाबेस में ये टेबल के रूप में जनरेट कर देगा, यानी मॉडल की प्रॉपर्टी को डेटाबेस में टेबल के रूप में जनरेट कर देगा। उसके बाद हम कमांड चलाएंगे अपडेट डाटाबेस। अब हम जाके चेक करेंगे डेटाबेस में कि क्या सच में हमारा टेबल जनरेट हुआ है या नहीं। तो हम एक बार अपने डेटाबेस को रिफ्रेश कर लेंगे और चलेंगे, देखेंगे हमारा टेबल एम्प्लॉय नाम का बन गया है। अभी हम इसमें शो डेटा पे क्लिक करके देखेंगे, अभी कोई भी डेटा नहीं है। ठीक है, डेटा नहीं है। अब हम चलेंगे कंट्रोलर पे। अब हम चलेंगे कंट्रोलर पे। बाय डिफॉल्ट होम कंट्रोलर दिया हुआ है, लेकिन हम अपना नया कंट्रोलर बनाएंगे। कंट्रोलर पे राइट क्लिक करके ऐड करके कंट्रोलर पे जाएंगे और हम यहाँ से एमबीसी कंट्रोलर एम्प्टी ऐड करते हैं। और इस कंट्रोलर का यहाँ पे 1 हटा के होम की जगह एम्प्लॉय कंट्रोलर देते हैं। एम्प्लॉय कंट्रोलर ऐड करेंगे। एम्प्लॉय कंट्रोलर हमारा बन चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर CTOR लिख के डबल टैप, और हम इसमें हम डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए उसका इंस्टेंस क्रिएट करेंगे।
एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, इसके नेम स्पेस को इंपोर्ट कराएंगे और कॉन्टेक्स्ट और कंट्रोल डॉट करके इसकी फील्ड को असाइन करेंगे। अब हम कॉन्टेक्स्ट नाम से डेटाबेस को एक्सेस करेंगे। अब हम इंडेक्स पे दिखाना चाहते हैं इसका जो भी डेटा फैच होके आया उसका हम रिकॉर्ड दिखाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम where रिजल्ट बराबर कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय डॉट टू लिस्ट। अब हम क्या करेंगे और इसी रिजल्ट को हम व्यू पे रिटर्न करा देंगे। हमने क्या किया कि एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल लिया और उसमें कॉन्टेक्स्ट यानी डेटाबेस में जाओ, डेटाबेस में एम्प्लॉय टेबल को खोजो और टेबल में जितने भी रिकॉर्ड है उसको लिस्ट में तुम लाके इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दो और इसी रिजल्ट नाम के ऑब्जेक्ट को हमने व्यू में पास करा दिया। अब हम एक बार एप्लीकेशन को रन करा के देखेंगे। अभी हमारा बाय डिफॉल्ट रन हो रहा है होम का इंडेक्स, लेकिन हमें रन कराना है एम्प्लॉय का इंडेक्स। इंडेक्स बाय डिफॉल्ट रन होता है, लेकिन अभी हमने व्यू क्रिएट नहीं किया है। द व्यू इंडेक्स वाज नॉट फाउंड, अभी हमने व्यू क्रिएट नहीं किया है जिसकी वजह से ये नहीं गेट कर पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक मीनू बनाएंगे। मीनू बनाने के लिए हम व्यू पे जाएंगे, शेयर्ड फोल्डर के अंदर लेआउट पे जाएंगे और लेआउट पे हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करते हैं, इसको हम या फिर इसी में चेंज कर देते हैं। होम की जगह हम कर देते हैं एम्प्लॉय कंट्रोलर का नाम है और एक्शन में हम दे देंगे इंडेक्स। यानी बाय डिफॉल्ट हमारा कौन सा पेज लोड होना चाहिए, एम्प्लॉय का इंडेक्स पेज लोड होना चाहिए, यानी एम्प्लॉय कंट्रोलर का इंडेक्स एक्शन लोड होना चाहिए। और यहाँ पे हम दे देते हैं मीनू, जो हमारा शो होगा EMPLOY एम्प्लॉय मीनू का नाम है। मीनू हमारा बन चुका है, एक बार रन करा के देख लेते हैं। ये हमारा एम्प्लॉय नाम का मीनू बन चुका है। तो अभी हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये इंडेक्स पेज को खोजेगा, जो कि अभी हमने इंडेक्स पेज बनाया नहीं है। तो चलते हैं इंडेक्स पेज बनाते हैं। तो इंडेक्स पेज बनाने के लिए हम लेआउट को कट कर देते हैं और इस पे राइट क्लिक करके ऐड व्यू करेंगे और रेजर व्यू एम्प्टी ऐड करेंगे। और जो हमारा एक्शन का नाम होता है, वही हमारे व्यू का नाम होना चाहिए और होता है। इंडेक्स ही रहने देते हैं और हम ऐड करते हैं। इंडेक्स पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड व्यू, रेजर व्यू, ऐड। अब जो हमारे एक्शन का नाम होता है वही हमारे व्यू का नाम होता है। हम यहाँ पे एम्प्टी व्यू लेते हैं, ऐड करेंगे। देखिए हमारा व्यू बन चुका है। अब हम ये एम्प्लॉय के अंदर इंडेक्स नाम का हमारा व्यू आ चुका है, यानी एम्प्लॉय कंट्रोलर का एम्प्लॉय व्यू का इंडेक्स पेज बन चुका है। तो हम एक बार रन करा के अपने एप्लीकेशन को देख लेते हैं, क्या हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है या नहीं। तो देखिए हमने एम्प्लॉय मेनू पे हमें जाके क्लिक करना है। अब हम देखेंगे क्या रन हुआ। देखिए एम्प्लॉय पे हमारा इंडेक्स पेज रन हो चुका है। अब हम इस पे बनाते हैं अपना, इस पे आएंगे। अब हम क्या करेंगे कि जो कंटेक्स्ट है, जो हमने इंडेक्स पे ये लिखा है, ये क्या कर रहा है, ये रिजल्ट में डाटा ला रहा है लिस्ट फॉर्मेट में। तो हम यहाँ से ऑब्जेक्ट पास करा रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे @model आई इन्यूमरेबल क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा डाटा जो आ रहा है लिस्ट ऑफ अमाउंट में आ रहा है।
उसके बाद हमें मैप करानी पड़ती है कि जो हमारी क्लास है वो कहाँ है। तो CRUD एप्लीकेशन डॉट मॉडल डॉट एम्प्लॉय, ये हमारी प्रॉपर्टी को मैप करेगा। तो उसके लिए हम लगाएंगे, अब हम यहाँ पे कुछ HTML का पार्ट शो कराने के लिए div क्लास कंटेनर div क्लास रो div क्लास कॉल 6 नहीं 8 ऑफसेट 2 ऑफसेट 2। अब हमारे इसका मतलब क्या हुआ है, हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया यानी एक डब्बा ले लिया, उसके अंदर हमने क्या किया, एक रो बनाया। कंटेनर के अंदर हमने एक रो बनाया, उस रो के अंदर हमने, हमारा जो डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप की पूरी स्क्रीन 12 कॉलम में डिवाइड होती है, तो हमने उसमें से क्या किया, 8 कॉलम ले लिया। तो उस 8 कॉलम ले लिया तो ये साइड से 8 कॉलम यहाँ तक हो जाएगा। लेकिन फिर हमें क्या करना है कि हमें इस कॉलम को बीच में करना है, तो इस साइड से 2 स्पेस छोड़ेगा और इस साइड से 2 स्पेस छोड़ेगा और हमारे इस कॉलम को बीच में कर देगा। तो उसके बाद हम यहाँ पे एक H1 ले लेते हैं और उसमें हम हेडिंग दे देते हैं एम्प्लॉय रिकॉर्ड। इसको हम लिख देते हैं EMPLOY एम्प्लॉय, एम्प्लॉय रिकॉर्ड। अब इसको रन करा के देख लेते हैं, एम्प्लॉय रिकॉर्ड, ठीक है। तो अब हम इसको सेंटर में करेंगे, इसको कलर करेंगे और भी। तो अब इसको सेंटर में करने के लिए क्लास दे देंगे, क्लास टेक्स्ट सेंटर, और इसका कलर चेंज करेंगे, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, टेक्स्ट प्राइमरी, यानी ब्लू कलर में हमारा ये दिखे। रन करा के देख लेते हैं कैसा दिखता है। देखिए परफेक्ट काम कर रहा है, सेंटर में हो गया, इसका कलर भी चेंज हो गया। अब हम चलते हैं, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम टेबल एक बनाएंगे, टेबल क्लास TAB टेबल, और इसकी क्लास देंगे TABLE टेबल बॉर्डर। बॉर्डर के अंदर हम क्या करेंगे, एक TR बनाएंगे, इसकी क्लास दे देंगे टेक्स्ट सेंटर, और TR के अंदर हम बनाएंगे TH टेबल हेडिंग। एक रो हम टेबल बनाया, टेबल के अंदर हमने एक रो बनाई, अब रो के अंदर हम हेडिंग देंगे। हेडिंग होगी हमारी ID एम्प्लॉय एम्प्लॉय ID नेम, सिटी डिस्ट्रिक्ट, हमारी 4 प्रॉपर्टी थी एम्प्लॉय क्लास में, हमने 4 प्रॉपर्टी को, 4 प्रॉपर्टी नहीं है सॉरी, 5 प्रॉपर्टी है, नेम सिटी स्टेट और सैलरी। तो हम यहाँ पे भी नेम सिटी स्टेट सैलरी हमने 5 प्रॉपर्टी को यहाँ पे सेट कर दिया। ये तो है हमारा स्टैटिक जो हमें दिखेगा, लेकिन जो डायनेमिक प्रॉपर्टी है उसको हम इस मॉडल क्लास में से फॉर ईच लूप लगा के गेट करेंगे। तो हम रन करा के देख लेते हैं हमारा टेबल कैसा दिख रहा है। देखिए एम्प्लॉय पे क्लिक करते हैं, देखिए हमने क्या क्या 5 प्रॉपर्टी रखी थी, एम्प्लॉय नेम सिटी स्टेट और सैलरी। तो हम फिर से चलते हैं वहीं पे, अब हम यहाँ पे लगाएंगे, इसके बाद टेबल के अंदर ही फॉर ईच वेयर डाटा इन मॉडल। अब हमने क्या किया, इस मॉडल क्लास से पूरे डाटा, मॉडल क्लास के डाटा को उठा के इस नेम हम चेंज कर देते हैं, वेयर डी इन मॉडल। उसके बाद हम यहाँ पे इसकी बॉडी स्टार्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करें, मॉडल में से डाटा उठाकर डी क्लास में डाल दे रहे हैं। अब हम उसको गेट कैसे करेंगे, एक TR बनाएंगे और इसका क्लास दे देंगे टेक्स्ट सेंटर। उसके बाद टेबल के अंदर हमने एक रो बनाई, रो के अंदर हमने क्लास बनाई, टेबल हेडिंग बनाया,
उसके बाद हमने फॉर ईच लूप लगाया। फॉर ईच लूप में हम फॉर ईच लूप के हम अंदर टीआर क्यों बना रहे हैं? क्योंकि जितना हमारा डाटा हो उतना ही हमारी रो क्रिएट हो। ये नहीं कि डाटा हमारा एक हो, रो 10,000 क्रिएट हो जाए, फिर फायदा क्या? तो इसीलिए हम फॉर ईच लूप के अंदर ही लगा रहे हैं, टीआर बना रहे हैं, ताकि जितना हमारा डाटा हो उतनी ही रो क्रिएट हो। तो यहाँ पे हम टीडी, अब हम क्या करेंगे, @d डॉट, जितनी भी हमारी मॉडल क्लास में प्रॉपर्टीज होगी वो यहाँ पे शो होने लगेगी। तो फर्स्ट में हमें आईडी दिखानी है, कंट्रोल डी डॉट नेम, कंट्रोल डी डॉट डॉट सिटी, कंट्रोल डी डॉट स्टेट, कंट्रोल डी सैलरी। हमने यहाँ पे 5 फील्ड सेट किया और हमने 5 फील्ड को यहाँ पे गेट कर लिया। चूंकि अभी इसमें रिकॉर्ड नहीं है, डेटाबेस हमारा ब्लैंक है, तो हम एक स्टैटिक डाटा फिल करेंगे, उसके बाद देखेंगे। सैलरी कुछ भी भर देते हैं फिलहाल के लिए। हमने एक रिकॉर्ड डाटाबेस में इंटर करा लिया और हम उसके बाद देखते हैं रन करा के कि क्या हमारा रिकॉर्ड आता है। एम्प्लॉय पे क्लिक करते हैं, देखिए हमने वहां पे एक रिकॉर्ड इंटर किया और एक रिकॉर्ड यहाँ पे आ चुका है। ठीक, अब हम चलते हैं क्रिएट का बटन लगाने। अब हम एक काम और कर सकते हैं। अब हम कैसे पता कि हमारा गेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो हम यहाँ पे डिबगर लगा के अगर चेक करना चाहें तो हम चेक कर सकते हैं डिबगर लगा के। तो ये रन कराते हैं। उसके बाद जैसे ही हम एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय कंट्रोलर अपने इंडेक्स एक्शन को, मेथड नहीं सॉरी, इंडेक्स एक्शन पे जाएगा और वहां पे हम स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकेंगे कि हमारा डाटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम F10 करेंगे या फिर यहाँ पे जाके F11 पे, देखिए स्टेप बाय स्टेप हमारा चल रहा है और इस पे आया रिजल्ट में अभी नल है। एक स्टेप और बढ़ाते हैं। अब हमारे इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल में डेटा आ चुका है। कितना काउंट है? 1। और हमारे वहां पे डेटाबेस में कितना रिकॉर्ड था? 1 रिकॉर्ड था और यहाँ पे उसने फैच कर लिया है। तो 1 रिकॉर्ड वहां पर था, 1 रिकॉर्ड आ चुका है। अब उसको हम यहाँ पे हमने पास करा दिया, 1 रिकॉर्ड यहाँ पे गेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? अब हम स्टैटिक नहीं, डायनेमिक रिकॉर्ड को इंटर कराएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दूसरा एक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट क्रिएट ब्लैंक व्यू पास करा देंगे, रिटर्न व्यू। अब इस एक्शन का हम व्यू क्रिएट कर लेंगे। राइट क्लिक करके ऐड पे जाके रेजर व्यू क्रिएट करेंगे, एम्प्टी व्यू क्रिएट करते हैं। ऐड पे जाएंगे, हमने एम्प्टी व्यू क्रिएट कर लिया। अब हम चलते हैं, देखते हैं क्या हमारा एम्प्टी व्यू आता है क्रिएट पे करने के बाद। तो सबसे पहले हम एक क्रिएट का बटन लगाते हैं। अब हम एक क्रिएट का बटन लगाते हैं। क्रिएट का बटन कहाँ लगाएंगे? इंडेक्स पेज पे लगाते हैं। एम्प्लॉय जो रिकॉर्ड है उसके नीचे लगाते हैं। इसके नीचे हम एक क्रिएट का बटन लगाते हैं, एंकर क्रिएट, और इसको हम इसका क्लास दे देते हैं, क्लास btn sm btn सक्सेस। अब ये इस बटन को हम किस कंट्रोलर से एक्सेस कर रहे हैं? तो ASP/CO कंट्रोलर, एम्प्लॉय कंट्रोलर इसकी ये बटन किस एक्शन को परफॉर्म करेगा? ASP एक्शन, यानी ये क्रिएट पे परफॉर्म करेगा। क्रिएट, जैसे ही हम क्रिएट पे क्लिक करें तो हमारा एक पेज खुल जाए। अब चूंकि हम रन करा के देखते हैं कि क्या हमारा बटन आ रहा है, एम्प्लॉय पे क्लिक करते हैं, इसलिए कि एम्प्लॉय के इंडेक्स, देखिए हमारा बटन आ चुका है।
लेकिन ये टेबल में चिपका हुआ दिख रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बटन में क्लास में एक क्लास लगा देंगे M1, यानी मार्जिन दे दो चारों तरफ से 1 पिक्सल की चारों तरफ से मार्जिन दे दो। अब हम यहाँ पे रन कराएंगे, एम्प्लॉय पे क्लिक करते हैं, देखिए ये आ गया, मार्जिन आ गई। अब इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा क्रिएट का पेज खुल रहा है। तो लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, फॉर्म चाहिए। तो फॉर्म बनाएंगे हम, क्रिएट की व्यू पे चलते हैं और हम क्या करते हैं, फॉर्म बनाएंगे। div क्लास कंटेनर, div क्लास रो, क्लास कॉल 6 ऑफसेट 3, ऑफसेट 3। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक कार्ड बनाएंगे। हमने क्या किया, कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर रो लिया, रो के अंदर हमने कॉलम लिया, और कॉलम को बीच में करने के लिए कॉलम 6 यानी 12 कॉलम, हमारा डेस्कटॉप की स्क्रीन जो होती है 12 कॉलम में डिवाइड होती है। तो हमने क्या किया, 6 ले लिया। चूंकि 6 लिया तो अब 6 बच गया, तो 6 को हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया, 2 भागों में डिवाइड कर दिया। तो 3 इधर से स्पेस छोड़ेगा, 3 इधर से छोड़ेगा, तो हमारा बीच में जाएगा। तो हम यहाँ पे एक div क्लास कार्ड कार्ड लेते हैं, और कार्ड के अंदर हम दे देते हैं div क्लास क्लास कार्ड हेडर। अब इसके अंदर हम h1 में दे देते हैं क्रिएट एम्प्लॉय, या फिर ऐड एम्प्लॉय, ऐड एम्प्लॉय। इसकी क्लास दे देते हैं क्लास टेक्स्ट सेंटर, इसको कलर दे देते हैं टेक्स्ट प्राइमरी। ठीक, रन करा के देखते हैं। ये हमने एक कार्ड लिया, कार्ड के अंदर हमने हेडर लिया। अब हम रन करा के देखते हैं कि कितना दिखता है। देखिए ऐड एम्प्लॉय, कार्ड का हेडर हमारा शो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इनपुट फील्ड बनाएंगे, उसके बाद सबमिट बटन लगाएंगे। तो हम चलते हैं यहाँ पे। अब हम इसके नीचे स्टार्ट करते हैं div क्लास कार्ड बॉडी। इसमें हम क्या करेंगे, फॉर्म बनाएंगे। फॉर्म, इसका मेथड जो होगा पोस्ट मेथड होगा, मेथड पोस्ट। और ये एक्शन कहां से परफॉर्म करेगा, क्रिएट पे एक्शन कहां से परफॉर्म करेगा, क्रिएट पे। तो अब हम क्या करेंगे, div क्लास फॉर्म ग्रुप, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है जो हमारे फॉर्म को कंट्रोल करेगा। अब उसके बाद हम एक लेबल बनाएंगे, लेबल। अब चूंकि हम लेबल यहाँ पे लिखना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जो हमारे मॉडल में लिखा है वही यहाँ पे मैप हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे पास करा देंगे @model upgrade .model.employee। ठीक, लेबल यहाँ पे दे देंगे ASP फॉर नेम। ठीक, ASP फॉर नेम। अब हमारा ये लेवल दिखेगा, हम रन करा के देख सकते हैं कितना दिखेगा। क्रिएट पे क्लिक करते हैं, नेम, देखिए ये लेवल दिख रहा है हमारा। तो हम क्या करेंगे, इस नेम के अंदर, हम नेम के नीचे हमारा इनपुट बॉक्स आना चाहिए, ताकि हम इस पे जो भी फिल करें वो हमारा डेटाबेस में सेव हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे इनपुट बॉक्स बनाएंगे। इनपुट टाइप बराबर टेक्स्ट ASP फॉर नेम, क्लास दे देंगे फॉर्म कंट्रोल। ठीक, अब हमारा क्या है कि हमने एक फील्ड बना दिया। अगर हम प्लेस होल्डर देना चाहते हैं तो प्लेस होल्डर भी दे देंगे, प्लेस होल्डर इंटर एम्प्लॉय नेम, यानी हाँ ये जो दिखेगा इनपुट बॉक्स के अंदर, और जैसे ही हम लिखने जाएंगे तो वो हमारा हट जाएगा। तो रन करा के देखते हैं।
देखिए एंटर एम्प्लॉय नेम, अब जैसे ही हम इस पे कुछ लिखते हैं तो गायब हो जाएगा। ठीक, तो अब चलते हैं दोबारा से फॉर्म को पूरा बनाते हैं। अब इसी को हम उठा के कॉपी पेस्ट मारते हैं, कंट्रोल सी, हमने एक फील्ड बना लिया, कंट्रोल भी, नेम के लिए हो था ये सिटी, ये सिटी। फील्ड देख लेते हैं क्या क्या फील्ड थी हमारे एम्प्लॉय क्लास में। नेम सिटी स्टेट सैलरी, नेम सिटी, और यहाँ पे स्टेट, स्टेट फिर सैलरी, सैलरी, सैलरी। ये हमारा इनपुट फील्ड हमने कितना बना दिया, 1 2 3 4, हमने 4 इनपुट फील्ड बना दिया। आईडी हमारी ऑटो जनरेटेड है, तो उसको बाद में जरूरत पड़ेगी एडिट के लिए और अपडेट के लिए, तो उसको हम बाद में देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब एक div क्लास फॉर्म ग्रुप, और यहाँ पे इनपुट टाइप बराबर बटन ले लेंगे, वैल्यू दे देंगे सबमिट, वैल्यू सबमिट क्लास btn btn sm, btn sm, btn सक्सेस, आउटलाइन सक्सेस। इसको हम किधर रखें, राइट में रखते हैं, प्लॉट राइट, प्लॉट राइट। अब हम इसको सेव करके देखते हैं कि हमारा कितना फॉर्म दिख रहा है, रन कराते हैं, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। देखिए हमारा कितना फील्ड दिख रहा है, 4। अभी हमने प्लेस होल्डर को चेंज नहीं किया है, तो हमारा हमने कॉपी पेस्ट किया था तो वही प्लेस होल्डर दिख रहा है, और ये सबमिट बटन हमारा दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, प्लेस होल्डर चेंज कर देंगे, इंटर, इंटर सिटी नेम, इंटर स्टेट नेम, इंटर सैलरी, इंटर सैलरी। ठीक, हमने चेंज कर दिया। अब हम चलेंगे इसके कंट्रोलर पे, एक बार रन करा के देख लेते हैं। इसके कंट्रोलर पे हम चलेंगे, पहले रन करा के देख लेते हैं क्या हमारा आउटपुट सही आ रहा है या नहीं। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, देखिए बटन भी हमारा राइट में आ चुका है, इंटर एम्प्लॉय नेम, इंटर सिटी नेम, इंटर स्टेट नेम, इंटर सैलरी। तो हमने एक छोटा सा फॉर्म बनाया, उसमें सबमिट बटन लगाया, उसका हेडर दे दिया, उसकी बॉडी में यह सब इम्प्लीमेंट कर दिया। अब हम चलते हैं इसके कंट्रोलर पे कि जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करें तो हमारा डाटा सबमिट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय कंट्रोलर पे चलते हैं। ये तो हमारा हो गया HTTP गेट मेथड, HTTP लिखे तो भी ना लिखे तो भी ये बाय डिफॉल्ट गेट ही होता है, HTTP गेट। ये हमारा गेट हो गया। अब हम दूसरा क्या कौन सा बनाएंगे, क्रिएट का पोस्ट मेथड, क्योंकि हमने फॉर्म जो बनाया है पोस्ट मेथड से बनाया है, HTTP पोस्ट। ठीक, अब इसके नीचे हम, तो हम ये मैप कहाँ से करेगा, एम्प्लॉई, एम्प्लॉई, एम्प्लॉई मॉडल, एम्प्लॉई, एम्प्लॉई का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया मॉडल। ठीक, अब क्या करेंगे हम, चलते हैं, इफ, इफ मॉडल स्टेट इज वैलिड। ये मॉडल स्टेट क्या होता है, ये हमारी होती है, जैसे कि हम मान लीजिए हम फॉर्म बिना फिल किए ही सबमिट करते हैं, तो हमारा ये मॉडल स्टेट क्या है, सबमिट नहीं होना। लेकिन ये कब, जब हम इस क्लास पे कोई भी एक प्रॉपर्टी को सेट करेंगे तब। तो हम एक पे सेट करके देख लेते हैं, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड लगा देते हैं एक पे ही केवल। उसके बाद एम्प्लॉय कंट्रोलर पे चलते हैं, और हम इफ मॉडल स्टेट इज वैलिड तो हमारा ये काम कर देना, अदरवाइज इल्स में, इल्स में
रिटर्न व्यू करा देना मॉडल के साथ, और एक एरर भी लेके चले जाना टेम्प डाटा में, टेम्प डाटा एरर, एरर एम्प्टी फील्ड कैन नॉट सबमिट, फील्ड कैन नॉट सबमिट। अब इस एरर को हम दिखाएंगे कहाँ, ये बात की बात है। पहले हम क्या कर रहे हैं, फॉर्म को सबमिट कैसे कराएं ये देखें। तो जब मॉडल स्टेट हमारा वैलिड होगा तो अंदर घुसेगा, रिटर्न व्यू करा देते हैं, फिलहाल के लिए रिटर्न व्यू करा देते हैं, एरर हमारी खत्म हो गई। अब हम यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा के देख सकते हैं कि क्या हमारा फॉर्म पोस्ट मेथड पे हिट कर रहा है या नहीं। एम्प्लॉय पे जाते हैं, क्रिएट पे क्लिक करते हैं। अब जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, ये अभी सबमिट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मॉडल स्टेट वैलिड नहीं है और यहाँ पे एरर दिखनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एरर दिख नहीं रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम भरते हैं फॉर्म को, दीपक सिंह नोएडा, स्टेट नेम यूपी, सैलरी भर के सबमिट करते हैं। सबमिट नहीं हो रहा है, चेक करते हैं क्या दिक्कत है। क्रिएट पे जाते हैं, क्रिएट के पोस्ट मेथड पे जाते हैं, ASP एक्शन क्रिएट बटन टाइप, यहाँ पे इस सबमिट इनपुट बटन सबमिट, हमने यही गलती कर दी थी। तो दोबारा से रन कराते हैं, F5, एम्प्लॉय पे जाते हैं, क्रिएट पे जाते हैं। अब हम यहाँ पे सबमिट करेंगे, हमारा पोस्ट मेथड पे हिट हो चुका, क्योंकि हमने मॉडल स्टेट वैलिड से पहले ही हमने ब्रेक पॉइंट लगाया है। तो हमने यहाँ पे मॉडल पे चेक करेंगे, नल वैल्यू लेकर आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसका कोड लिखेंगे क्रिएट कराने के लिए, where emp बराबर न्यू। अब इसमें जितनी भी फील्ड होगी हमारे एम्प्लॉय टेबल की आ जाएगी। नेम बराबर मॉडल डॉट नेम, कॉमा सिटी बराबर मॉडल डॉट सिटी, कॉमा स्टेट बराबर मॉडल डॉट स्टेट, कॉमा सैलरी बराबर मॉडल डॉट सैलरी। वहां पे 5 फील्ड थी, एक आईडी, चूंकि क्रिएट कराते समय हमें आईडी की जरूरत है नहीं, तो उस यहाँ पे हमें आईडी की जरूरत नहीं है, तो हमने 4 फील्ड को यहाँ पे सेट कर दिया। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय डॉट एड में हम क्या करेंगे, पूरा डाटा हमारा किस में आ गया, हमने EMP वेरिएबल में स्टोर करा लिया, तो हम यहाँ पे EMP को पास करा देंगे, EMP को पास करा देंगे। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस, यहाँ पे हम सेव चेंजेस कर देंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न व्यू में क्या कराएंगे, हम रिटर्न जब हम सेव कराएं तो हमारा डाटा दिखना चाहिए कि सेव हुआ है या नहीं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न री डायरेक्ट टू एक्शन, कहाँ जाए, इंडेक्स पेज पे, इंडेक्स पेज पे ये रीडायरेक्ट होगा। जैसे ही हम सेव कराएंगे तो ये हमारा कहाँ पे शो होगा, इंडेक्स पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। तो हम यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है, सबमिट करते हैं। फॉर्म सबमिट हो रहा है, चूंकि हमारा मॉडल स्टेट वैलिड नहीं है। जैसे ही हम इस पे फील्ड इंटर करेंगे तो हमारा मॉडल स्टेट काम करना शुरू कर देगा। तो हम डाटा फिल करके देखिए, इस पे हम क्लिक करेंगे, होवर करेंगे, डेटा पूरा लेके आ गया है। सिटी में नोएडा, ID 0, नेम दीपक सिंह, स्टेट यूपी, ID ऑटो जनरेटेड है, फिल ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ाएंगे। अब देखिए ये EMP में हमारा पूरा डाटा स्टोर हो चुका है। अब ये गया EMP में, इसने क्या किया, कॉन्टेक्स्ट हमारा डाटाबेस का इंस्टेंस है, उसमें एम्प्लॉय टेबल है, उसमें जाके ऐड कर दो EMP में जितना भी डाटा आया है, सेव चेंज करो। उसके बाद क्या कर दो, रीडायरेक्ट कर दो इंडेक्स पे। कंटिन्यू करते हैं,
देखिए दूसरा रिकॉर्ड हमारा इंटर हो चुका है। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारा यहाँ पे बटन आए डिलीट और एडिट का, मतलब अपडेट और डिलीट का बटन आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सिंपली हम यहाँ पे चलेंगे जहाँ पे हमने इंडेक्स इंडेक्स पेज है जो हमारा, यहाँ पे एक हम टी एच यहाँ पे हम एक्शन एक्शन हेडिंग देंगे। उसके अंदर हम बनाएंगे, चूंकि जितनी हमारी रो क्रिएट हो उतना ही बटन क्रिएट हो, तो उसके अंदर हम एंकर टैग बनाएंगे। एक हमारा होगा एडिट का, एडिट क्लास बीटीएन एसएम बीटीएन एसएम बीटीएन वार्निंग वार्निंग। उसके बाद ये एक्स कंट्रोलर एएसपी, कंट्रोलर का नाम देंगे एएसपी कंट्रोलर इम्प्लाई एक्शन कहां से परफॉर्म करेगा, एएसपी एक्शन एडिट या अपडेट, जो कुछ भी एडिट ही कर दिया जाए। और जब हम एडिट करेंगे तो यह पूरे टेबल को तो एडिट करेंगे नहीं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एएसपी राउट आईडी, एएसपी राउट आईडी बराबर एएसपी राउट आईडी कहाँ से मिलेगी, यहाँ से @d.id आईडी मिलेगी हमें कहाँ से, यहाँ से। इसी तरह हम डिलीट का बटन बनाएंगे। डिलीट का बटन बनाने के लिए इसको उठा के कॉपी करते हैं और यहाँ मारते हैं पेस्ट। बस हमें क्या करना है, यहाँ वार्निंग ना देके हम डेंजर कर देते हैं, लाल दिखे। कंट्रोलर हमारा सेम रहेगा और हम एक्शन कहाँ से परफॉर्म करेंगे, डिलीट पे से, डिलीट पे से। और राइट, इस डिलीट करने के लिए भी हमें आईडी की जरूरत चाहिए और इसका नाम चेंज कर देंगे डिलीट। हमने क्या किया, 2 बटन बना दिया। रन करा के देखते हैं क्या बटन बन चुका है। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, देखिए बटन बन, देखिए एडिट का बटन बना है, डिलीट का बटन बना है। अब जैसे ही हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो एडिट की आईडी कितनी है, 1, और नहीं एडिट की आईडी सॉरी, मतलब पहले रिकॉर्ड की आईडी कितनी है, 1, दूसरे रिकॉर्ड की आईडी कितनी है, 2। तो जैसे ही हम एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एडिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है लेफ्ट साइड में 1 पे जा रहा है और 2 पे, मतलब आईडी हमारी चेंज हो रही है और डिलीट पे भी चेंज हो रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिलीट का कोड लिखते हैं। पहले एम्प्लॉय कंट्रोलर में हम जाएंगे और एक एक्शन बनाएंगे, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट डिलीट के नाम से, डिलीट रिटर्न कहाँ कराएंगे, हम इसे डिलीट करने के बाद कहाँ, इंडेक्स पेज पे हम इसे रिटर्न कराएंगे। रीडायरेक्ट टू एक्शन, इंडेक्स पेज पे हमें रीडायरेक्ट कराना है, इंडेक्स। अब हमने क्या किया, इसको रीडायरेक्ट कहाँ कराएंगे, इंडेक्स पेज पे। तो हम कोड लिखेंगे, ये आएगा वहां से तो आईडी लेकर आएगा, int id। तो where emp बराबर context डॉट इम्प्लाई डॉट सिंगल और डिफॉल्ट e बराबर e डॉट id इक्वल्स id। ये क्या काम करेगा, emp वेरिएबल में कॉन्टेक्स्ट डॉट इम्प्लाई, मतलब डाटाबेस में जाओ, इम्प्लाई टेबल को ढूंढो और वहां पे सिंगल या डिफॉल्ट, हमने ये लिंक क्यू लगाया वेरी डेटा को फैच करने के लिए। ई बराबर लैम्डा एक्सप्रेशन है, ई बराबर ई डॉट आईडी, मतलब जैसे ही उस बटन पे क्लिक करो उसकी जो आईडी आएगी, उस आईडी की, मतलब जो डेटाबेस में आईडी है और जो हमारी आईडी लेकर आएगा, उस आईडी की जो आईडी मैच हो जाए, उस आईडी की डेटाबेस में जो हमारा रिकॉर्ड है उसकी आईडी से, और जो डेटा वो लेकर आएगा फॉर्म से आईडी, उसकी आईडी से जो रिकॉर्ड फैच हो जाए उसको तुम गेट कर लो और गेट करके इस वेरिएबल में स्टोर करा दो। उसके बाद क्या करना भाई, स्टोर कराओगे तो कुछ हमें ऑपरेशन को परफॉर्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय डॉट रिमूव। रिमूव क्या करना है, ईएमपी को, ईएमपी में जितना भी रिकॉर्ड है उसको रिमूव कर दो। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस, उसके बाद सेव चेंज कर दो हमारे डेटाबेस को।
तो ये क्या काम करेगा, एम्प्लॉय में रिकॉर्ड को गेट करेगा, उसके बाद रिमूव करेगा, उसके बाद सेव करेगा, उसके बाद इंडेक्स पेज पे भेज देगा। चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट लगाते हैं और रन कराते हैं, देखते हैं क्या हमारा रिजल्ट आता है, डिलीट होता है या नहीं। इस पे क्लिक करते हैं और इस पे हमारा जो डिलीट बटन है इस पे हम क्लिक करते हैं, ये हम 2 नंबर रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे हैं। यहाँ पे आ गया आईडी लेकर, इस माउस ओवर करेंगे, आईडी हमने 2 पास कराया, जैसे ही बटन पे क्लिक किया 2 नंबर के बटन पे ये आईडी लेकर आ गया 2। स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते हैं F10 से। अब ये क्या काम करेगा, देखिए ईएमपी में 2 नंबर रिकॉर्ड पूरा फैच हो चुका है आईडी के बिहाफ पे। उसके बाद इसने क्या किया, रिमूव कर दिया 2 नंबर आईडी के रिकॉर्ड को, सेव चेंज कर दिया। उसके बाद ये रीडायरेक्ट कर देगा इंडेक्स पेज पे, यहां से हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए एक रिकॉर्ड हमारा हट चुका है रिकॉर्ड से, यानी डिलीट हो चुका है, सही परफॉर्म कर रहा है। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, डिलीट तो हमारा हो रहा है, अब हम एडिट का परफॉर्म करेंगे। एडिट, एडिट के लिए हम क्या करेंगे, चलते हैं डिलीट के नीचे एडिट का एक्शन परफॉर्म करते हैं। पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट एडिट, एडिट रिटर्न व्यू। अब इसका पोस्ट मेथड भी बनाएंगे, पहले हम इसका व्यू क्रिएट कर लेते हैं। हेड व्यू, एम्प्टी व्यू बनाते हैं, एम्प्टी व्यू बनाते हैं। अब जो हमने क्रिएट पे फॉर्म बनाया था उसी को हम यहाँ पे लाके कंट्रोल A कंट्रोल C और एडिट पे लाके पेस्ट कर देते हैं। एडिट पे लाके पेस्ट कर दिया, ताकि पूरा सेम ही हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं एडिट, और यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय की जगह एडिट एम्प्लॉय, एडिट एम्प्लॉय, नेम हमारा सेम ही रहेगा, एक्शन चेंज हो जाएगा एडिट पे। और यहाँ पे एक चीज की जरूरत पड़ेगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम जब एडिट कराएंगे तो आईडी के बिहाफ पे एडिट कराएंगे। तो यहाँ पे हम आईडी इनपुट टाइप बराबर हिडन, इनपुट टाइप क्या लेंगे, हिडन, यानी हम जब फॉर्म को क्लिक करें तो हमारा आईडी दिखे नहीं, ASP फॉर आईडी। और हम इसको, उसके बाद हम बाकी सब सेम रहेगा, वैल्यू सबमिट सब ठीक है। रन करा के देख लेते हैं क्या हमारा फॉर्म काम कर रहा है या नहीं। जैसे ही एडिट पे हम क्लिक करते हैं क्या होता है, चेक करते हैं। एम्प्लॉय, देखिए एडिट एम्प्लॉय का आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें इसमें डेटा चाहिए। जैसे ही हम एक नंबर के रिकॉर्ड पे क्लिक करूं तो ये जितना भी है हमारे इस टेक्स्ट बॉक्स में डाटा आ जाए, तभी तो हम एडिट करेंगे, अन्यथा कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने कंट्रोलर पे और कोड लिखते हैं। तो एडिट पे हमें क्या करना पड़ेगा, एडिट पे हम आईडी के बिहाफ पे उसको हम इसके डाटा को गेट करेंगे। इंट आईडी, आईडी लेकर आएगा वो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, where emp बराबर context डॉट एम्प्लॉय डॉट सिंगल और डिफॉल्ट, e बराबर lambda एक्सप्रेशन e डॉट id इक्वल इक्वल्स id। हमने क्या किया कि हमने उसके पूरे रिकॉर्ड को फैच कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एम्प्लॉय where emp where data where result, रिजल्ट बराबर न्यू एम्प्लॉय, और इसमें क्या करेंगे, हम उसके डाटा को गेट करेंगे। नेम बराबर कहाँ है, emp डॉट नेम। उसके बाद सिटी बराबर emp डॉट सिटी। उसके बाद स्टेट बराबर emp डॉट स्टेट। उसके बाद सैलरी बराबर emp डॉट सैलरी। हमने क्या किया, यहाँ पे समझने वाली बात है,
हमने क्या किया, उस आईडी के बिहाफ पे हमने डेटाबेस से उस रिकॉर्ड को गेट कराया, किसमें, इस ईएमपी नाम के वेरिएबल में। उसके बाद हम इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल में इसमें से डाटा निकाल कर एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं, और इस रिजल्ट को हम क्या करेंगे, व्यू पे पास करा देंगे। रिजल्ट को हम व्यू पे पास करा देंगे। अब जैसे ही हम क्लिक करेंगे एडिट पे, तो हमारा जो भी रिकॉर्ड रहेगा वो टेक्स्ट बॉक्स में फिल मिलेगा। चेक करते हैं, एम्प्लॉय पे क्लिक करते हैं, एडिट पे क्लिक करते हैं, देखिए पूरा रिकॉर्ड हमारा दिख रहा है, पूरा रिकॉर्ड दिख रहा है। अब हम दूसरा रिकॉर्ड भी फिल करके देख लेते हैं, क्या हमारा दूसरा रिकॉर्ड आ रहा है। प्रदेश, उत्तर प्रदेश सैलरी, सबमिट पे क्लिक करते हैं, दूसरा रिकॉर्ड आ गया। दूसरे रिकॉर्ड के एडिट बटन पे क्लिक करते हैं, दूसरा रिकॉर्ड भी आ गया। अब हमने क्या किया, हमने उस रिकॉर्ड को गेट किया, लेकिन अब हम क्या करेंगे, उसके पोस्ट मेथड को इंप्लीमेंट करेंगे। तो उसको कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पे चलते हैं पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट पे, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, एडिट, एडिट। अब हम कहाँ से पास कराएंगे, एम्प्लॉई, एम्प्लॉई मॉडल। अब हम ये क्या करेंगे, ये पोस्ट मेथड होगा, http पोस्ट। अब सेव करने के बाद हमें क्या कराना है, अभी सिंपल हम रिटर्न व्यू करा देते हैं, बाद में हम इसे रिडायरेक्ट करवा देंगे रिटर्न व्यू। तो अब क्या करेंगे हम, जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो मॉडल हमारा डाटा लेकर आएगा, तो उस डेटा को हम पहले गेट करेंगे। तो मैथ emp बराबर न्यू एम्प्लॉई, अब यहाँ पे क्या करेंगे, नेम बराबर मॉडल डॉट नेम, सिटी बराबर मॉडल डॉट सिटी, स्टेट बराबर मॉडल डॉट स्टेट, स्टेट, सैलरी बराबर मॉडल डॉट सैलरी। हमने क्या किया, जैसे ही हमने एडिट पे क्लिक किया तो हमारा फॉर्म खुल गया, ये वाला डाटा लेकर चला गया। और उसके बाद जैसे ही हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो सबमिट बटन हमारा कैसा है, पोस्ट है। तो उस पोस्ट मेथड में जितना भी मॉडल हमारा डाटा लेकर आएगा, उस मॉडल को, उस मॉडल के डाटा को हमने वन बाय वन इस ईएमपी नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लिया। अब जब पोस्ट होगा तो क्या होगा, हम आईडी के बिहाफ पे, तो हमें आईडी भी जरूरत होगी, आईडी बराबर मॉडल डॉट आईडी, आईडी की भी नीड होगी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम क्रिएट पे सेव कराते थे, क्रिएट पे ऐड कराते थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपडेट कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय डॉट अपडेट। अपडेट क्या कराएंगे, जो ईएमपी नाम के वेरिएबल में हमारा डेटा स्टोर है उसे अपडेट कर दो। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस, ये हमने क्या कर दिया, सेव चेंजेस कर दिया। उसके बाद जब सेव कर लो भैया तो तुम कहां पहुंच जाओ, रिटर्न, रीडायरेक्ट, रीडायरेक्ट टू एक्शन, कहां पहुंच जाओ, इंडेक्स पे। इंडेक्स पे क्या है, इंडेक्स पे क्यों जाओगे, इंडेक्स पे ही तो हमारा पूरा डाटा है जो फैच हो रहा है, इंडेक्स पे ही तो हम पूरे डाटा को फैच करवा रहे हैं। ये इंडेक्स, इस पे हम उसे रीडायरेक्ट कर देते हैं, कर दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे रन करा के देखते हैं, यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट लगाते हैं और देखते हैं क्या हमारा डाटा यहाँ पे आ रहा है, रन कराते हैं। अब हम इस एम्प्लॉय पे क्लिक करते हैं, एम्प्लॉय पे क्लिक करने के बाद एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट कराते हैं, इसमें हम देते हैं अनिल, अनिल सिंह, सिटी गाजीपुर, स्टेट दिल्ली, दिल्ली, सैलरी 8,000, 8,000। सबमिट करते हैं, जैसे ही सबमिट करेंगे, ये सबमिट एडिट के पोस्ट मेथड पे आया, डाटा लेकर आया, देखते हैं क्या, माउस ओवर करते हैं, ये पूरा डाटा लेकर आ चुका है, क्योंकि हम क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट पर आ गया। अब हम इसको अनिल सिंह की जगह हम मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं, कुछ और करते हैं। ये पूरा डाटा आ चुका, जैसे ही हमने एडिट पे क्लिक किया, हमने क्या किया, जैसे ही हम एडिट पे क्लिक करते हैं ये पूरा डाटा हमारा लेकर आ गया फॉर्म में। तो हम अनिल सिंह को क्या करते हैं,
कुछ और चेंज करते हैं। शकील, SUNI, सुनीता, SING, सुनीता सिंह, गाजीपुर, गोरखपुर, गोरखपुर स्टेट, यू, उत्तर उत्तर प्रदेश, सैलरी 7,000। अब हम जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे, ये हमारे एडिट के पोस्ट मेथड पे आ चुका है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, जब हम यहाँ पे देखिए, जब हम ऐड कर रहे थे तो वहां पे आईडी नहीं आ रही थी, लेकिन जब हम एडिट कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पे आईडी भी आ रही है, सिटी, स्टेट, नेम, सैलरी, सब कुछ आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंटिन्यू करेंगे, एक एक स्टेप बढ़ा के देखेंगे कि क्या हमारा हो रहा है। F10 दबाएंगे और इसने क्या किया, पूरे EMP में वेरिएबल को स्टोर कर लिया और वहां पे इसने पास कर दी थी अपडेट पे। उसके बाद सेव चेंजेस किया, उसके बाद क्या करेगा, ये रीडायरेक्ट कर देगा इंडेक्स पेज पे। अब देखिए अनिल सिंह से क्या हो गया, सुनीता सिंह। डिलीट भी हमारा परफॉर्म हो रहा है, एडिट भी परफॉर्म हो रहा है। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं कि जैसे एडिट करें, डिलीट करें, तो यहाँ पे लिख क्या है कि रिकॉर्ड एडिट, मतलब अपडेट। डिलीट करें तो लिख क्या है, रिकॉर्ड डिलीटेड। क्रिएट करें तो रिकॉर्ड क्रिएटेड। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखते हैं। यानी हमने चारों ऑपरेशन को परफॉर्म कर लिया, क्रड, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। अब उसके बाद हम कुछ फंक्शनलिटी परफॉर्म करेंगे, देखते हैं। जैसे ही हमारा सेव चेंज होता है तो हम यहाँ पे स्टैटिक दिखाएंगे, टेम्प डाटा, एरर में मैसेज एक लेके जाओ, एरर, रिकॉर्ड सेव्ड इन डेटाबेस, या फिर रिकॉर्ड सेव। ठीक, इसको हम दिखाएंगे कहाँ, इसको हम दिखाएंगे कहाँ, क्योंकि जैसे ही क्रिएट करेंगे तो ये पहुंचेगा इंडेक्स पेज पे, तो इंडेक्स पेज पे दिखाना पड़ेगा। तो ये इंडेक्स पेज पे चलते हैं। इंडेक्स पेज पे यहाँ पे जो ए लगा, एम्प्लॉय रिकॉर्ड है, नीचे दिखाते हैं, टेबल में ही नीचे दिखाते हैं, या फिर यहाँ दिखाते हैं H1 के ऊपर, H1 के नीचे, बटन के नीचे, बटन के नीचे दिखाते हैं, P टैग में दिखाते हैं, @temp डाटा। ठीक, अब इसको हम क्लास दे देते हैं, क्लास टेक्स्ट सेंटर टेक्स्ट सक्सेस। ठीक है, टेक्स्ट सक्सेस। जब हम एडिट करें तो दिखाए रिकॉर्ड एडिटेड, तो उसके लिए हम चलेंगे कंट्रोलर पे और यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे भी लिख देंगे टेम्प डाटा एरर रिकॉर्ड डिलीटेड। जब सेव हो जाएगा उसके बाद डिलीटेड, मतलब डिलीट कर लेंगे उसके बाद दिखाएगा रिकॉर्ड डिलीटेड। उसके बाद हम एडिट पे, व्यू पे तो हमें नहीं दिखाना है, जब व्यू मतलब सब सबमिट करेंगे तब दिखाएंगे। टेम्प डाटा एरर मैसेज दिखा दो भाई, क्या, रिकॉर्ड रिकॉर्ड अपडेटेड, रिकॉर्ड अपडेटेड। चेक करते हैं क्या हमारा रिकॉर्ड अपडेट होता है, डिलीट होता है, दिखाता है मैसेज या नहीं। एम्प्लॉय पे क्लिक करते हैं, उसके बाद पहले क्रिएट करते हैं लालू वाई, लालू यादव, सिटी पटना, स्टेट बिहार, सैलरी 6 करोड़। सैलरी हमने डमी डाल दिया। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करते हैं, देखते हैं रिकॉर्ड सेव, यानी हमारा मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। अब हम एडिट करते हैं, इसकी सैलरी को एडिट करते हैं, 8,000, सबमिट करते हैं, रिकॉर्ड अपडेटेड। अब हम डिलीट करते हैं, देखते हैं रिकॉर्ड डिलीटेड, यानी हमारा सही परफॉर्म हो रहा है। अब हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही हम क्रिएट पे क्लिक करें, जब ये वैलिडेशन लगा है हमारा, तो यहाँ पे मैसेज लिख के आ जाए। अभी फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है क्योंकि मॉडल स्टेट वैलिड है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसके
क्रिएट के यहाँ पे जाते हैं, क्रिएट इनपुट बॉक्स के, और यहाँ पे हम चलते हैं स्पैन स्पैन ASP वैलिडेशन फॉर नेम। नेम पे हमने क्या लगा रखा है, रिक्वायर्ड लगा रखा है, तो हम उसको रेड कलर में दिखाना चाहते हैं। क्लास क्लास टेक्स्ट सेंटर, नहीं टेक्स्ट सेंटर नहीं, टेक्स्ट डेंजर ये क्या करेगा, रेड कलर में दिखाएगा। रिक्वायर्ड लगा है नेम पे, देखते हैं, लगा है नेम पे, रिक्वायर्ड लगा है, देखते हैं क्या दिखाता है। जब हम फॉर्म सबमिट करेंगे तो दिखाएगा, देखते हैं क्या दिखाता है। अब इस पे चलते हैं, एम्प्लॉय पे क्रिएट करेंगे, एम्प्लॉय पे क्रिएट पे क्लिक करते हैं, और जैसे ही हम सबमिट करेंगे, देखिए द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, यानी हमारा वैलिडेशन काम करने लगा। वैसे ही हम सब पे लगाएंगे, सब पे लगाते हैं। अब हम यहाँ पे मैसेज भी शो करा सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एरर मैसेज नेम कैन नॉट बी ब्लैंक, नेम CA नेम कैन नॉट, हम अपना मैसेज दिखाएं, नेम कैन नॉट बी, ये एरर दे रहा है इसलिए कि ये स्ट्रिंग है, तो ऐसे लगाएंगे, नेम कैन नॉट बी BLANK, नेम कैन नॉट बी ब्लैंक। अब इसके आगे चाहते हैं कि स्टार बन के आ जाए, तो हम स्टार दिखा देते हैं, या फिर ऐसे ही रहने देते हैं, नेम कैन नॉट बी ब्लैंक। और यहाँ पे होगा हमारा रिक्वायर्ड, और ये होगा पैरेंथेसिस के अंदर चला गया। उसी तरह हम सब पे लगा देते हैं, Ctrl+C Ctrl+V, नेम की जगह हम ये सिटी, उसके बाद स्टेट उसके बाद सैलरी पे रहने देते हैं। अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या हमारा वैलिडेशन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। चेक करते हैं, रन कराते हैं। हम जाएंगे एम्प्लॉय पे, एम्प्लॉय के बाद जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे, नेम कैन नॉट बी ब्लैंक, ये एक वैलिडेशन काम कर रहा है, बाकी नहीं काम कर रहा है, ऐसा क्यों, चेक करेंगे। अच्छा, इसलिए एक पे काम कर रहा है ताकि हमने अभी क्रिएट पे सब पे नहीं लगाया है। क्रिएट फॉर्म पे जाएंगे हम, यहाँ पे ये उठा के Ctrl+C और इसके नीचे पेस्ट करते हैं, Ctrl+V, और ये वैलिडेशन किसके लिए है, सिटी के लिए है, और ये स्टेट के लिए है, Ctrl+V, और ये किसके लिए है, स्टेट के लिए है, और ये किसके लिए है, सैलरी पे तो कोई वैलिडेशन ही नहीं है, तो रहने देते हैं। अब हम यहाँ पे फिर से रन करा के देखते हैं कि हमारा वैलिडेशन काम कर रहा है या नहीं। एम्प्लॉय पे क्लिक करते हैं, क्रिएट पे क्लिक करते हैं, सबमिट पे क्लिक करते हैं, हमारा वैलिडेशन काम कर रहा है। इस पे भी लगा देते हैं, रिक्वायर्ड लगा देते हैं सैलरी पे, एम्प्लॉय पे जाके रिक्वायर्ड। एक बार रन करा के देख लेते हैं कि क्या हमारा फॉर्म सब कुछ सही काम कर रहा है, डीबग करके स्टार्ट। एम्प्लॉय पे क्लिक करते हैं और क्रिएट, एम्प्लॉय पे क्लिक करते हैं, क्रिएट, सही काम कर रहा है। इसे दोबारा से रन करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। एम्प्लॉय पे क्लिक करते हैं, सही काम कर रहा है फॉर्म हमारा। तो मित्रों, हम लोगों ने एक गलती की है, वो जो हमारा ये
टेम्प डाटा एरर है, हम इसको क्या करते हैं, मैसेज करते हैं, और इसको हम कॉपी करते हैं, और इसको हम कहाँ डालेंगे, यहाँ पे हम कहाँ डालेंगे इसको, इसको हम क्रिएट पे डालते हैं, इसलिए कि हमें ये मैसेज को कहाँ दिखाना है, क्रिएट पे दिखाना है। तो कार्ड बॉडी के अंदर ऐड एम्प्लॉय जहाँ लिखा है उसके अंदर ही दिखा दें, या फिर इसके अंदर ही दिखाते हैं, यहाँ पे पी टैग में, या फिर हाँ पी टैग में दिखाते हैं, @temp डाटा, टेम्प डाटा मैसेज, मैसेज, ठीक है, क्रिएट पे मैसेज, और इसको हम क्लास दे देते हैं, क्लास टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट डेंजर, टेक्स्ट सेंटर हमने क्लास दे दी। और हम अब रन करा के देखते हैं, सारी कमियां दूर कर दिया गया है, हमारा एप्लीकेशन एकदम अच्छे से परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो आप भी लोग सीखिए और करिए। क्रिएट पे जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, आ रहा है एम्प्टी फील्ड कैन नॉट सबमिट, और हमारा वैलिडेशन भी, ये वैल्यू इज इनवैलिड लिख के आ रहा है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे नलेबल करना पड़ेगा एम्प्लॉय में। डिबग करते हैं, देखते हैं दोबारा से, एम्प्लॉय क्रिएट द सैलरी फील्ड इज रिक्वायर्ड, आ रहा है हमारा वैलिडेशन काम कर रहा है एकदम परफेक्टली। एक रिकॉर्ड इंटर करके देखते हैं, लास्ट स्टेप बाय स्टेप हमारा वैलिडेशन काम कर रहा है कि लास्ट स्टेप तक हमारा वैलिडेशन काम कर रहा है। सबमिट करते हैं, सबमिट हो गया, सब कुछ परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो हम लोगों ने क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट कर लिया, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट और वैलिडेशन लगाना भी सीख लिया इस ट्यूटोरियल में।